हेलो दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जेपीएससी सीडीपीओ का जो आंसर की एक मॉडल आंसर की आया था, दे दिया था 26, मेरे ख्याल से 26 से 27 तारीख को दिया था मॉडल आंसर की। ठीक है। अभी जो है इसका जो है संशोधित जो है आंसर की फिर से दे दिया है। तो संशोधित आंसर की जो है एक 3 जुलाई को दिया है और एक जो है 8 जुलाई को, यानी कि बीते कल में दिया है। ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। ये देखिए, ये तो 8 तारीख वाला है। पेपर वन का 2 क्वेश्चन का किया है ये रिव्यू, मैंने आंसर संशोधित किया है। और ये दूसरे क्वेश्चन का किया है। ठीक है। पेपर टू का 1 क्वेश्चन का किया है। और अगर देखें 8 तारीख का जो किया था, तो उसने पेपर टू में 2 क्वेश्चन का किया था। ये सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन नंबर दिया है, इधर आंसर दिया है। और जो है पेपर वन में जो है, पेपर वन में 2 4 2 6 7 8 8 क्वेश्चन का रिव्यू किया है। मैंने क्वेश्चन मैंने आंसर जो है चेंज किया है। तो ये देखिए, इसमें 1 क्वेश्चन का सबको मार्क्स दिया जाएगा। इसमें इन तीनों में से जो सही होगा उसको मार्क्स दिया जाएगा, जो भी तीनों में से कोई एक सही किए होंगे। इसके अलावा ये है, इसमें इस नंबर के क्वेश्चन में ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट था, तो सबको नंबर दिया जाएगा। इसमें ए और सी ऑप्शन दोनों सही है, तो ए में जो किया होगा उसको भी सही होगा, जो सी किया होगा उसको भी सही होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है दिया है। अगर इसको देने के बाद जो है क्या स्टेटस रहेगा, इसका कट ऑफ जाने का रिजल्ट कब तक आएगा, तो उम्मीद करते हैं 8 जुलाई को अगर लास्ट दिया है, सॉरी, 8 जुलाई को दिया है इसका संशोधित आंसर की। ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं इस वीक में, इस वीक के लास्ट तक में जो 8 है, तो 15 जुलाई तक उम्मीद है कि रिजल्ट दे देना चाहिए। 15 जुलाई तक, ठीक है, रिजल्ट आ जाना चाहिए। एक तो ये है। और दूसरी बात है कि कट ऑफ के बारे में बात किए थे, तो मेरा कट ऑफ 125-26 के आसपास हम बता रहे थे कि कट ऑफ जाना चाहिए। तो अभी भी उसी के आसपास कट ऑफ जाएगा, बहुत आगे पीछे कट ऑफ नहीं होगा। इसलिए कि देखिए, एक तो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल जो है अप है, और दूसरा जो है सीट कम है, तो ये दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं काम करेगा, जिसके वजह से कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा। कुछ कम बेसी होगा तो नहीं कहा जा सकता है, ये तो मेरा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इतना हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी के अंदर में जाना चाहिए। अगर हम लोग क्वेश्चन को रिव्यू करें, जैसे पेपर वन में, तो पेपर वन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन को जो है ये सुधार किया है। तो मेरे पास ये 20 सीरीज है। ठीक है। तो 20 सीरीज में क्वेश्चन को जो है, ये जो 8 क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहला जो है ये 32 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर चेक किया है, चेंज किया है, जिसमें शुरू में जो है ए माना था, और अब जो है इसका आंसर जो है सबको मार्क्स दिया जाएगा। इसमें इसका आंसर जो है एक से ज्यादा सही है, इस तरह का लिख रहा है। 1 मिनट, इंग्लिश वर्जन सही, अच्छा हिंदी वर्जन गलत है, इसीलिए सबको मार्क्स दिया जाएगा इसमें। ठीक है, 32 में। तो इसलिए 32 में सबको मार्क्स दिया जाएगा। उसके रह गया बात 35 नंबर क्वेश्चन, बी सीरीज का। तो इसमें आंसर जो है ना, ए बी सी तीनों को सही मान लिया है। ठीक है। इसमें जो है ए बी और सी तीनों को सही मान लिया है। तो इसमें भी इन तीनों में से जो भी सही किए होंगे उसको मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है सीरीज बी में 57 एंड 58 नंबर क्वेश्चन है। जैसे 57 58 में देखिए, जास्का श्रेणी और फिर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है, तो उत्तरी हिमालय दक्षिणी हिमालय। तो शुरू में ये दक्षिणी हिमालय माना था, लेकिन अब कह रहा ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि कुछ पार्ट इसका बी ए में है तो कुछ बी में भी है, लेकिन बी में ज्यादा पार्ट है, 50% ज्यादा पार्ट बी में है। इसीलिए इसका भी ए बी में से जो भी आंसर मारे होंगे तो उनको मार्क्स दिया जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में इसका भी आंसर जो है ये क्या किया है, 58 का बी किया है। 58 का आंसर जो है ये क्या माना है,
बी माना है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देने वाला है, ये तो 8 जुलाई का आंसर के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन जो सॉरी 3 जुलाई वाला का, तो 3 जुलाई में और 8 जुलाई को जो आंसर दिया है उसमें 57 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर चेंज किया है सर, ठीक है। 58 वाला का बी माना है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर सीरीज बी का 71, तो 71 का आंसर जो है ये सी माना है इसका, ठीक है। मॉडल आंसर में इसका आंसर जो है डी मान लिया था, अभी फिर से इसका सी मान लिया है, ठीक है। 71 का देख लीजिएगा। इसके बाद जो है 83, 83 का जो करेक्टेड आंसर दिया था 3 जुलाई को, उसमें आंसर मान लिया था ये ए, ए मान लिया था, लेकिन फिर जो 8 जुलाई का निकाला है उसमें फिर सी मान लिया है, और जो मॉडल आंसर था उसमें भी सी ही माना था। तो ये जेपीएससी का थोड़ा सा ड्रॉबैक मान लीजिए, कि एक बार सही करता है फिर गलत करता है फिर सही करता है, दूसरी बात क्वेश्चन इतना गलत छाप देता है। हालांकि जेपीएससी ऐसा संवैधानिक संस्था को इतना ज्यादा गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 83 के बाद सीरीज बी में 85 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें देखिए, इसमें चारों ऑप्शन नहीं होगा, चारों ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है। तो इसका जो ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट कर दिया है, तो इसमें सबको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर दिया नहीं है, लेकिन बुक सब में देखने से पता चल रहा है कि एल एम सिंघवी समिति इसका जो है आंसर होगा, एल एम सिंघवी समिति, ठीक है। चलिए 85 पे, उसके बाद एक 89 है, जिसमें ए और सी दोनों का सही मान लिया है, ए और सी दोनों का सही मान लिया है। जो मॉडल आंसर दिया था उसमें सी माना था, ठीक है। फिर करेक्टेड आंसर में ए मान लिया, और अब वाला में मैंने मॉडल आंसर जो सॉरी 3 तारीख को दिया था, 3 जुलाई को, उसमें ए और सी दोनों को मान लिया है, मतलब ए और सी में दो में जो जो सही किए होंगे उसको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो पेपर 1 का रिव्यू, थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक कर दिए। और जो है पेपर 2, तो पेपर 2 में जो क्वेश्चन है उसमें है, देखिए, एक है क्वेश्चन नंबर 54, तो 54 का ये जो आंसर बी मान लिया है, 54 का बी मान लिया है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। 54 का बी माना है, और इसके बाद 70 का मान लिया है, 70 का ये आंसर दिया है ए, 70 का ए मान लिया है। देखिए आंसर शुरू में मान लिया था ये मॉडल आंसर में सी माना था, अब इसको चेंज कर दिया और ए मान लिया। देखिए आंसर ये सही करता है गलत करता है, जबकि इसमें खुद कंफ्यूज है, क्या पता क्यों ऐसा है, अब जब ऐसे ही जाने, ठीक है। हालांकि ऐसा रिप्यूटेड संस्था जो है, संवैधानिक संस्था, तो इसको इतना ज्यादा गलती करने की जरूरत नहीं, एक आध दो गलती होता है, और 10 10 15 15 गलती मतलब क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। खैर जो भी है, तो ये आंसर करेक्टेड था, आप एक बार मिला लीजिएगा, और कट ऑफ उसी के आसपास रहेगा। एक बार फिर से बता दें, 125 26 बताए हैं, लेकिन 120 से 125 के बीच में जो है कट ऑफ वेरी करेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको मिलाइए, और अपना जो भी स्कोर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए, अब बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा उम्मीद है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू।